Hello students, chapter number 7, test measurement and evaluation in sports. Topic name students, somatotypes or body types, andromorph, mesomorph and ectomorph. स्टूडेंट्स, फर्स्ट थ्री टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, तो नंबर 4 टॉपिक्स जो है समैटोटाइप्स, एंड्रोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ के बारे में हम बात करेंगे. Students, somatotypes of body types. Somatotypes is the word used by the famous psychologist William Sheldon to describe a body types using his methods of classifying the human physique. स्टूडेंट्स, जो विलियम सेल्डन है, इन्होंने जो बॉडी है उसको और जो बॉडी टाइप्स हैं उसको डिस्क्राइब किया, मेथड्स कौन कौन से क्लासीफाई किया, बॉडी किस कौन कौन से टाइप्स की हो सकती है. ठीक है ना स्टूडेंट्स. और इन्होंने 3 टाइप्स में बॉडी को क्लासीफाइड किया. विलियम सेल्डन 1898 1977, इनका जो बर्थ था वो था 1898 टू 1977. was an American psychologist who developed his life to observing the varieties of human bodies and temperaments. स्टूडेंट्स, ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ये बॉडी के टाइप्स को जानना चाहते थे कि हमारी बॉडी है वो कितने टाइप्स की हो सकती है और बॉडी का स्वभाव क्या है. ठीक है ना. टेम्परमेंट क्या है. सम टाइप रेफर्स टू द underlying physique and are not changed by overeating और ट्रेनिंग. स्टूडेंट्स, कुछ जो सोमैटोटाइप्स है इसमें बताया गया है कि जो बॉडी की शेप है, साइज़ है, ये जो है ओवर ईटिंग और ट्रेनिंग के थ्रू चेंज नहीं की जा सकती. ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो इसके बारे में बताया गया है. तो स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम बॉडी टाइप्स की. ही स्टेल्ड ऑन 3 extreme types based on the three tissue layers. Endoderm, mesoderm and ectoderm means fat या round. Second, mesoderm muscular या square. और थर्ड, थिन या लीनियर. स्टूडेंट्स से इसके थ्रू बताया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 3 लेयर्स होती हैं. टिश्यू की 3 लेयर्स होती हैं, 3 टाइप्स की लेयर्स होती हैं, जो एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म होती हैं. जिसमें जो एंडोडर्म होती है वो फैटी या राउंड लेयर्स होती हैं. जो आपका मेसोडर्म होती है वो मस्कुलर या स्क्वायर लेयर होती है. और जो एक्टोडर्म होती है वो थिन या लीनियर लेयर होती है. ठीक है ना स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, ये हमारे जो पर्सनैलिटी को और करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंटेटिव करती है. और ये आपस में जो हमारी फिजिक है क्या रिलेशन रखती है, तो इसके बारे में हमें बताते हैं सोमैटोटाइप्स. स्टूडेंट्स, सोमैटोटाइप्स 3 टाइप्स की बॉडी होती है जिसको हम एंड्रोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ बोलते हैं. स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम एंड्रोमॉर्फ, एक्सट्रीम मेसोमॉर्फ और एक्सट्रीम एक्टोमॉर्फ. Extreme endomorph. Students, wide hip and narrow shoulder, pre-shaped. A lot of fat on the body, a lot of fat on the upper arm and thighs, quite slim wrist and ankle. स्टूडेंट्स, ये होते हैं जो हमारे एंड्रोमॉर्फ बॉडी के जो सिम्टम्स होते हैं कि किस तरह की एंड्रोमॉर्फ बॉडी होती है, होनी चाहिए हमारी. तो ये इसमें ये होता है कि आपके जो हिप है वो वाइड होते हैं काफ़ी और नैरो शोल्डर होते हैं. ठीक है ना. फैटी बॉडी होती है
और अपर आर्म एंड थाई जो होते हैं वो आपके उन पर फैट होता है, लेकिन एंकल स्लिम होते हैं और रिस्ट भी आपकी स्लिम होती है। ऐसे ही एक्सट्रीम मेजोमॉर्फ क्या है स्टूडेंट्स? ब्रॉड शोल्डर एंड नैरो हिप। जो आपका शोल्डर है वो ब्रॉड होते हैं और हिप नैरो होती है। लार्ज लार्ज हैंड, लंबे लंबे हाथ होते हैं। एंड मस्कुलर बॉडी, जो बॉडी होती है वो मस्कुलर होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड थिंक वेरी लाइट बॉडी फैट। जो बॉडी फैट होता है मेजोमॉर्फ में बहुत कम होता है स्टूडेंट्स। और सेमेटोटाइप रेटिंग क्या है इसकी? 1:7:1। और सेमेटोटाइप रेटिंग जो एंड्रोमॉर्फ की है वो 7:1 की है। और एक्सट्रीम एक्ट्रोमॉर्फ, नैरो शोल्डर एंड हिप, a thigh face and high forehead, a thin narrow chest and abdominal, thin uh, legs and arms, very little muscles और body fat। और सेमेटोटाइप रेटिंग क्या है? 1:7। स्टूडेंट्स हम बात करें एंड्रोमॉर्फ, focus on the digestive system. Andro has the tendency toward Holmes tolerant, tolerant, love of comfort, extrovert। स्टूडेंट्स एंड्रोमॉर्फिक बॉडी टाइप्स क्या होते हैं? सॉफ्ट एंड राउंड शेप बॉडी। स्टूडेंट्स इस पतली और चपटी जो है हमारी चेस्ट होती है। सॉरी स्टूडेंट्स, जो हमारी बॉडी होती है वो सॉफ्ट और राउंड शेप में होती है, ठीक है ना। डेवलप्ड मसल्स, जो हमारी मसल्स होती है वो अनडेवलप्ड होती हैं या अंडर डेवलप होती हैं, ठीक है ना। डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ओवर डेवलप होता है, ठीक है ना। लव ऑफ फूड, फूड को बहुत प्यार करते हैं, खाना पसंद करते हैं। इवननेस ऑफ इमोशन, हमारे जो इमोशन होते हैं वो इवननेस होते हैं। गुड ह्यूमर्ड एंड रिलैक्स्ड, ये अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना पसंद करते हैं। नीड फॉर अफेक्शन, और ये नीड फॉर अफेक्शन होते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, और एंड्रोमॉर्फ जो होता है, अगर स्पोर्ट्स में इसकी बात करी जाए तो स्पोर्ट्स में क्या आता है? स्पोर्ट्स एंड गेम्स विच रिक्वायर स्ट्रेंथ लाइक वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग आर मोस्ट सुटेबल फॉर एंड्रोमॉर्फ। ये क्या है? एंड्रोमॉर्फ के लिए जो गेम्स हैं वो सुटेबल पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग इसके लिए गेम है। नेक्स्ट है मेजोमॉर्फ। मेजोमॉर्फ में स्टूडेंट्स क्या होता है? मेजोमॉर्फ की जो बॉडी होती है वो इसमें वाइड शोल्डर होते हैं, ठीक है ना। जो हिप है वो नैरो होती है और लॉन्ग आर्म होते हैं, लॉन्ग लेग्स होती है, और आपकी चेस्ट जो है वो उभरी हुई होती है, ठीक है ना। तो इस तरह की बॉडी होती है और इसको हम एथलेटिक बॉडी भी स्टूडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है काफ़ी स्ट्रेंथफुल होते हैं और ये किसी भी स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट बॉडी मानी जाती है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक्ट्रोमॉर्फ। एक्ट्रोमॉर्फ बॉडी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये वीक बॉडी, इसको हम वीक बॉडी बोलते हैं। और अगर स्पोर्ट्स की बात में करें तो हम इसको जिम्नास्टिक बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्लिम ट्रिम पर्सन होते हैं। इनकी जो बॉडी पर होता है फैट बिल्कुल नहीं होता, ना होने के बराबर होता है फैट। और ये जो इनकी बॉडी होती है, एक्ट्रोमॉर्फ बॉडी जो होती है, उसमें ये काफ़ी लंबी बॉडी होती है और बिल्कुल थिंक मतलब पतली होती है, ठीक है ना स्टूडेंट। इनकी जो चेस्ट होती है वो अंदर को धसी हुई होती है, फ्लैट होती है बिल्कुल, ठीक है ना। और जो हैंड्स हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। मसल्स जो होती हैं इसमें लंबी और हल्की मसल्स होती हैं। बॉडी में वेट भी कम होता है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स इनको देखने में ऐसे लगता है जैसे कि किसी चीज़ को लेके चिंता करते हैं, सामाजिक चिंतित हो इस तरह से। और जो है मेंटली इंटरनेस मतलब मानसिक रूप से तीव्र होते हैं ये स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी एंड्रोमॉर्फ बॉडी। और ये स्पोर्ट्स में अगर इसकी बात करी जाए तो स्पोर्ट्स में जिम्नास्टिक के लिए सबसे बेस्ट बॉडी मानी जाती है, क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर फैट नहीं होता। तो सेल्डन ने क्या किया है, सेल्डन ने तीन तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, एंड्रोमॉर्फ, मेजोमॉर्फ और एक्ट्रोमॉर्फ। तो थ्री कैटेगरी, सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी हो गई हमारी, वो कौन सी थी हमारी, एंड्रोमॉर्फ। एंड्रोमॉर्फ क्या है, फैटी बॉडी है। ये किस गेम्स के लिए अच्छी है, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के लिए, ठीक है ना। इसमें फैट काफ़ी होता है बॉडी के ऊपर। और मेजोमॉर्फ एथलेटिक बॉडी है, ये हर एक स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट बॉडी मानी गई है। और एक्ट्रोमॉर्फ स्टूडेंट्स, एक्ट्रोमॉर्फ है कि ये जिम्नास्टिक बॉडी मानी गई है, काफ़ी पतली दुबले शरीर के ये बॉडी होती है स्टूडेंट्स। तो थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स।